तो चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की, जहां आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने एलजी हाउस तक मार्च किया। दिल्ली में स्वास्थ्य घोटालों, साइकिल घोटाले, चावल घोटाले और एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट मामले को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने मार्च किया है। इस दौरान आप नेताओं ने रेखा गुप्ता सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली में स्वास्थ्य घोटाले, साइकिल घोटाले, चावल घोटाले और एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट मामले को लेकर आपके कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने एलजी आवास तक पैदल मार्च किया। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने मार्च किया। हालांकि पुलिस ने एलजी आवास से पहले ही बैरिकेड लगाकर आपके नेताओं कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान आप नेताओं ने रेखा गुप्ता सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को सत्ता संभाले केवल 1.5 साल का समय हुआ है, लेकिन इन 1.5 सालों में 4 बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं, जिससे साफ है कि रेखा गुप्ता सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और स्वास्थ्य घोटाले, साइकिल घोटाले, चावल घोटाले और एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट मामले की जांच को लेकर वो एलजी से अनुरोध करने आए थे, लेकिन एलजी उन्हें मिलने का समय ही नहीं दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब 1 सितंबर को एलजी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। वहीं आपके मार्च पर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता हर मामले में हवाई आरोप लगाते हैं, लेकिन तथ्य या सबूत मांगने पर गायब हो जाते हैं और जनता भी इनकी राजनीति समझ चुकी है। बार बार एलजी साहब से समय मांग रहे हैं, मगर एलजी साहब मिलने का समय नहीं दे रहे। दिल्ली में जो एसीबी है वो एलजी साहब के पास है, विजिलेंस है वो एलजी साहब के पास है, पुलिस जो है वो एलजी साहब के पास है। तो इंक्वायरी होगी कैसे अगर एलजी साहब इंक्वायरी ही नहीं कराएंगे? तो हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई आप हमें समय दीजिए और इस मामले पे इंक्वायरी कराइए। ये तो साफ दिख रहा है। तो ये जो लूट है इसके बारे में कौन बात करेगा? तो आज हम आए थे। अब एलजी साहब ने, जब हम घर से चल दिए, हमने अपनी वीडियो डाल दी कि भाई साहब हम चल रहे हैं और सब लोग अपना काम छोड़ के आए, तो अब एलजी साहब कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को मिलेंगे 4-4:30 बजे। तो बहुत अच्छी बात है, हम 1 तारीख को भी आएंगे। ज्यादा बात नहीं करना चाहता, उनका काम है शूट एंड स्कूट। केजरीवाल और आम पार्टी की राजनीति है शूट एंड स्कूट। कोई प्रूफ नहीं देंगे, बस उनको आरोप लगाएंगे और एक थैला हाथ में रखेंगे, फिर बाद में जब प्रूफ की बात होगी गायब हो जाएंगे। तो इनकी राजनीति को जनता समझ चुकी है। स्वास्थ्य घोटाले, साइकिल घोटाले, चावल घोटाले और एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट मामले को लेकर आप लगातार सड़क से सदन तक रेखा सरकार को घेर रही है और इसी कड़ी में आपने एलजी आवास मार्च के जरिए रेखा सरकार पर हमला बोला। अब 1 सितंबर को एलजी ने आप नेताओं को मिलने का समय दिया है। देखना होगा कि आपके नेता एलजी तक अपनी मांगे पहुंचा पाते हैं या आगे अभी इस मुद्दे पर रार और बढ़ती है। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। बीएम झा नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, विक्रम लोहिया जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, और कुछ देर में नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ होगी। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले झा साहब से कर लेती हूँ। झा साहब, अब जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना तथ्यों के ये लोग बात करते हैं, ये लोग बस आते हैं, आरोप लगा के भाग जाते हैं, लेकिन ये बताइए, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, अब बार बार एलजी साहब से समय मांग रहे हैं मुलाकात का, तो कुछ तो होगा ना, तभी तो समय मांग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो तथ्य हैं, जो चीजें हैं, वो हम जाकर एलजी साहब को सौंपेंगे। अब वो जांच करा के पता करे कि ये घोटाले हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कर लीजिए। श्रेया जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। इन्होंने खुद अपने आंसर में कहा कि हम एलजी साहब से बार बार मिलना चाहते हैं, एलजी साहब मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उत्तर में भी कहा कि एलजी साहब ने 1 तारीख को मिलने का समय दे दिया। तो किंतु परंतु कहाँ है? कब दिया समय? समय तो 1 सितंबर का, वो अभी शायद ना, जो आज उन्होंने किया मार्च, उसके बाद होगा। ये झूठे हैं, आम आदमी पार्टी सदियों से झूठे हैं, जब से आए झूठे पुलिंदे पे ही चल रहे हैं। अभी इन्होंने मांगा होगा श्रेया जी। हाँ। ये तो नाटक करके, नाटक वाली पार्टी है और शुरू से है। हर कुछ में धरना प्रदर्शन, बेरोजगार तो हुए पड़े हैं, तो सोचते धरना प्रदर्शन ही नहीं देते हैं। तो धरना प्रदर्शन के द्वारा इन्होंने सत्ता हथिया और अब चाह रहे हैं
कि चूंकि कहीं पे कुछ मिलने वाला है नहीं तो चाह रहे किसी भी तरीके से एलजी को बदनाम करो, इसको बदनाम करो, लेकिन इन सबसे कुछ होने वाला है नहीं। आप एलजी साहब को लेटर दिए तो लेटर दिखाओ ना पब्लिक को कि उन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया। कहाँ मना किया? अब चाहोगे कि अभी जाए गेट खोल के तुरंत एलजी के रूम में घुस जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एलजी साहब को और भी बहुत सारा काम होता है, सिर्फ सौरभ भारद्वाज से ही मिले ये तो नहीं है। तो ये आरोप लगा देना और बिना तथ्य का आरोप लगाना इनका सदियों से काम रहा है और ये ऐसी तरह करते रहेंगे। हमको तो हंसी आती है कि भाई साहब विधानसभा जाओ तो जहां जाओ तो अरे विपक्ष को ये मुद्दा, ये सत्ता, मैं कहता हूं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कल भी आपके टीवी में शायद मैं आया था, कूड़े के मुद्दे लेके आ भी थी श्रेया जी। मैं कह रहा हूं इनसे पूछिए, कूड़े डाल के कूड़े के मुद्दे को उठाना जनहित में नहीं है। ये नाटक करके जो ये लोग करते हैं कि हम एलजी के आ गए, हमको जाने नहीं दिया, जब हमको रोक दिया। अरे कैसे जाने दे देगा? तुम प्रधानमंत्री के घर घुस जाओगे, तुमको जाने देगा क्या? कमाल का नाटक है ये इनका। ठीक है, चलिए अभिषेक झा जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अब जब आपने पहली बार समय मांगा, आपको समय मिल गया। अभी तक जितने समय की बात आप कर रहे हैं कि कई बार हम गए, समय मांगा, मिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिले, वो सारी बातें झूठ बता रहे हैं झा साहब। श्रेया जी, मेरे को लगता है झा जी पूरी तरीके से ब्रीफ नहीं है। हमने जो अपनी बात कहनी शुरू की थी उसमें सबसे पहले यही कहा गया था और बकायदा लेटर ट्वीट किया हुआ है, संजीव झा जी ने किया हुआ है, सौरभ भारद्वाज जी ने किया हुआ है, जिसमें तारीख के साथ सौरभ झा जो दिल्ली के चुने हुए विधायक हैं, उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख के एलजी साहब से समय मांगा हुआ है। और एक नहीं, 3 बार ही मांगा हुआ। वो तीनों चिट्ठी जो है सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। अगर झा जी ने देखी नहीं है तो अभी देख ले। तो घंटे घंटे में लेटर लिख के भेजना, कोई जाएगा? एलजी साहब मतलब सौरभ भारद्वाज का लेटर कह देता। एलजी साहब है किसके लिए? एलजी साहब को ये समझना चाहिए सौरभ भारद्वाज के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के नहीं है, वो किसी जनता पार्टी के के लिए नहीं कोई है। काम हो सकता थोड़ी है है। भाजपा ने उन्हें बनाया हो सकता है वो बीजेपी। अरे सुनिए क्या हुआ? आम आदमी पार्टी क्या हुआ झा जी? क्यों परेशान हो गए झा जी? ना हम परेशान नहीं हो रहे हैं, परेशान तो आप सुन लीजिए बात। अरे दादा बात तो सुन लीजिए, हुआ क्या? इतना उतावले क्यों हो गए? इसलिए तो सड़क पे दिख रहे हैं। ठीक है झा साहब, मैं आऊंगी वापस। चलिए सुनिए, जब चुने हुए विधायकों को एलजी नहीं मिलेंगे, दिल्ली में 22 विधायक है आम आदमी पार्टी के, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से नहीं मिलेंगे एक मुख्य विपक्षी दल के, तो फिर आप मिलेंगे किससे? आपके सिर्फ एलजी की कुर्सी की मलाई खाने आए? आपको बीजेपी ने जरूर बनाया होगा, लेकिन आप एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, आप राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं। दिल्ली एक यूटी है, तमाम एजेंसीज आपके पास है। आप खुद ही सोचिए, एक चावल घोटाला होता है जिसके अंदर स्पेशल कमिश्नर जो होता है उस पर कार्रवाई होती, अगर घोटाला नहीं होता तो कार्रवाई क्यों हुई? डीजीएचएस की पूर्व डीजीएच वत्सला अग्रवाल पे कार्रवाई होती है, वो जेल में है। जो दवाइयों का घोटाला हुआ, अगर कुछ नहीं होता तो इन लोगों पे कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी साइकिल का घोटाला निकल के आया, उसके अलावा बहुत सारे घोटाले निकल के आ रहे हैं। तो एलजी साहब जो पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतावले रहते थे, सत्येंद्र जैन जिस समय जेल में थे उस मुकदमे में उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन जो अभी सिटिंग में मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है। लेटर जो फाइलें साइन होती है ऊपर से नीचे तक होती है, आप नीचे के 2-4 बाबुओं को पकड़ के जेल में डाल देते हो और फिर बोलते हो भाई देखो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। 20-20, 22-22 हजार के घोटाले इनके निकल के आ रहे हैं, उसमें लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है, मेरे को लगता है एलजी साहब ने तो मुंह पे टेप लगा ली है। जो पहले चुनी हुई सरकार से भी ज्यादा बोला करते थे एलजी साहब, अलग अलग जगह आपको वाटर लॉगिंग के टाइम खड़े हुए मिलते थे, अब पूरी दिल्ली डूबे जा रही है। एलजी साहब की कोई फोटो आपको नहीं दिखेगी। मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है अभिषेक जी, वापस आऊंगी। विक्रम लोहिया जी, अब जो आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगा रही है, बोल भी रही है बार बार, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो चिट्ठी थी वो भी सोशल मीडिया पर है। अब समय मांगा द्वारा एलजी से, क्योंकि अब सारी एजेंसियां जांच की तो उनके पास ही है, अब वही आगे की जो कार्रवाई है वही करवा सकते हैं। अब ऐसे में अगर मैं ये समझना चाहूँ कि कांग्रेस का स्टैंड किसके साथ है, क्योंकि आप लोग जब भी डिबेट में आते हैं तो कहते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, लेकिन यहां पर कांग्रेस किसके साथ खड़ी नजर आ रही है? देखिए श्रेया जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनहित की बात की है, जनता के मुद्दों की बात की है, और बात इस समय करप्शन की है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में नहीं बैठ सकता, तो प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी, ये सब एक ही लोग हैं। बातें इनकी हमेशा बड़ी बड़ी होती हैं,
और जब काम करने का समय दूसरों को घेरने के लिए सबसे आगे होते हैं, और जब आरोप इन पे लगते हैं तो ये अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो तमाम विपक्ष की मांग है कि जो घोटालों में सरकार के नाम आ रहे हैं वो क्लियरिटी से सब क्लियर होना चाहिए कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या रोल है, रेखा सरकार के क्या रोल है, मंत्रियों के क्या रोल है। और एलजी साहब जब पूर्व सरकारों के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखाई देते थे तो आज इस सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कार्रवाई बाद में होगी, पहले जांच तो हो। जांच के लिए निर्देश होने चाहिए। एलजी साहब को आदेश जारी करना चाहिए कि इसमें तत्काल प्रभाव से जांच हो। एक एसआईटी का गठन हो, एक टीम बनाई जाए जिसके साथ वो जांच पूरी हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। भारतीय जनता पार्टी, देखिए सुनिए मेरी बात को, भाजपा का इतिहास हमेशा करप्शन से भरा रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी चैनल पे पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। इनकी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, रुक जाओ यार, देखिए देखिए इन्होंने इनकी सरकार में ताबूत घोटाला, अगर ताबूत घोटाला अगर हमारे देश में हुआ है, सही में ताबूत में घोटाला करने वाली ये निकम्मी पार्टी है, ये चोर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी निकम्मी पार्टी, चोर पार्टी। इनके ऊपर से लेकर निचले तक जितने नेता चोर हैं, भाजपा के तमाम नेता चोर हैं। पेपर के लिए आपने घोटाला कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हैं। इनके प्रधानमंत्री के अगल बगल में लेफ्ट राइट में जितने भी हैं सारे चोर हैं। तो ये चोरों की पार्टी है, इनकी जांच पहले होनी चाहिए। प्रथम दृष्टि में अगर मैं कहता हूं कि जांच तत्काल प्रभाव से आज ही होनी चाहिए, और एलजी को, विपक्ष के नेताओं को समय देना चाहिए, इमीडिएटली देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? एलजी की अभी कहते हैं बीएन झा साहब बहुत काम करते हैं, एलजी साहब पे बहुत काम होते हैं। अरे क्या काम होते हैं? जरा एलजी साहब अपने काम भी तो बताएं, क्या काम करते हैं एलजी साहब? कितने काम किए दिल्ली में विकास के उन्होंने? उनको बने हुए इतना टाइम हो गया, उन्होंने क्या एक्शन लिया? कौन से क्षेत्रों का दौरा किया? कौन से हॉस्पिटलों का दौरा किया? कौन से स्कूलों का दौरा किया? जल भराव से निजात नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं आ रहा, प्रदूषण घट नहीं रहा, सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जा रहे, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। एलजी साहब क्या कर रहे हैं बताएं? जहां एलजी साहब निकलते हैं वहां साफ सफाई हो जाती है, वहां प्रोटोकॉल लग जाता है, आम जनता सड़ रही है, मर रही है बेचारी। तो विक्रम जी अगर ऐसा है तो मुझे लगता है फिर एलजी साहब को हर जगह से निकलना ही चाहिए, तो इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी। देखो निकलते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। नवीन जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनका रुक कर लेती हूँ। नवीन जी, अब लगातार आम आदमी पार्टी एलजी साहब से मिलने का समय मांग रही है। स्वास्थ्य घोटाले हो, फिर साइकिल घोटाले हो, चावल घोटाले हो, सब सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लंबे समय से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, बार बार समय मांग रहे हैं, मिलने के लिए अगर कह रहे तो जाहिर तौर पर कुछ तो रहा होगा। तो ऐसे में जांच के आदेश देने चाहिए, क्योंकि जो साइकिल वो 7,000 रुपए की खरीद रहे हैं, अब उनको 4200 रुपए की खरीद कर आम आदमी पार्टी दिखा रही है। और जो रेट चल रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन देखो या फिर जाके दुकानों में देखो, तो आसपास 4200 से लेकर 4500 के बीच में ही है, जिसकी खरीद सरकार ने 7,000 रुपए की है। चलिए ठीक है, अगर 7,000 रुपए कीमत की भी आपने साइकिल खरीदी तो एक बार जांच जरूरी है, अगर आरोप लग रहे हैं बार बार तो उस आधार पर। नवीन जी, तो श्रेया जी, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि जो साइकिल मार्केट में अवेलेबल है या जो दिल्ली स्कूलों में बच्चों को बांटी गई, वो साइकिल तो बड़ी क्लियर है कि ओपन मार्केट में उसकी कीमत 41-4200 रुपए है। 4,000 भी अगर आप बार्गेन करें, बल्क में खरीदें तो हो सकता है वो 3700 रुपए में मिल जाएगी। अब दिल्ली की सरकार ने वो साइकिल अगर 7,000 रुपए में खरीदी और चीजें सामने आ रही है निकल के, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। 90 करोड़ की परचेज में अगर आप 36 करोड़ का भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ये तो 33% से भी ज्यादा हो गया। चिंता का विषय है। और प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 12 साल से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1.5 साल से दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में 9.5 साल से, बाकी राज्यों में भी है। भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए, उसको खत्म करने की दिशा में कोई सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से उठाया नहीं गया। दूसरी एक नया तरीके का भ्रष्टाचार अब हम लोग देश में और देखने लगे हैं कि जिस सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री या मंत्री पर किसी अपोजिशन की पार्टी के ऊपर आरोप लग जाए, उसके ऊपर अगर भाजपा ने आरोप लगा दी और उसके बाद ईडी सीबीआई लगा दो और उसके बाद उसको उठा के अपनी पार्टी में शामिल करा लो, ये कल्चर बन गया। अब आप एक चीज देखिएगा, सत्येंद्र जैन, आज ही मैं पढ़ रहा था कि साहब सत्येंद्र जैन कोऑपरेट नहीं कर रहे पूछताछ में, इनकी रिमांड और बढ़ा दी जाए। अरे भाई, कब तक रिमांड लोगे आप? आपने लंबे समय तक केजरीवाल जी को जेल में रखा, आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा और उसके बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकले। तो आप इस तरीके से अगर राजनीति करना चाहते हैं भारत के अंदर, तो ये क्या हम समझ लें कि आप लोकतंत्र की शक्ल में ब्रिटिश राज भारत में आ गया?
पहली चीज। दूसरी चीज आती है करप्शन, एक बहुत बड़ा कैंसर है हमारे देश के लिए। करप्शन पर सभी सरकारों को, जिसकी भी सरकार जहां भी है, उसको काम करने की आवश्यकता है, जो हो नहीं रहा। अभी आप एक चीज देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप ये जो हाईवे बनाया है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, उसकी हालत खराब है। करप्शन उसमें बह बह के निकल रहा बरसात में। यही हाल कमोबेश देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का है। तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये रोड बना दिए, ये विकास कर दिया, लेकिन जमीनी धरातल पर उसके पीछे अगर देखो तो भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है। मुझे लगता है कि एलजी साहब को सौरभ भारद्वाज जी से मिलना चाहिए था, और अगर नहीं मिल पाए किसी कारण, मान लिए व्यवस्था हो सकती है, एक पद पर है वो, कुछ असाइनमेंट उनको मिले हों अगर ऊपर से, तो क्योंकि वो केंद्र के रहमो करम पे अपॉइंट होते हैं, तो उधर के असाइनमेंट पूरे करने होंगे। निश्चित तौर पर पहली तारीख को अगर जब मुलाकात उनकी होगी, तो मुझे लगता है कि सौरभ भारद्वाज उनके यहाँ से मिलकर निकलेंगे, तो निश्चित तौर पर एक प्रेस वार्ता भी करेंगे और चीजें सामने आएंगी। और ऐसे मामलों के लिए एक अलग कमेटी बनाने जाना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार उन्मूलन की बातें तो बड़ी बड़ी हमारे देश के राजनेता करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की इच्छा शक्ति किसी राजनीतिक दल में, मैं एक को पर्टिकुलर टारगेट नहीं करूंगा, किसी राजनीतिक दल में, किसी सरकार में नहीं है जो ये चिन्हित करे कि इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया है, इसको दंडित किया जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं तो आपको हिंदी खबर के माध्यम से कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की चाहिए कि जिसके ऊपर आरोप लगे, जांच चल रही है, उसको उस समय तक के लिए अपात्र घोषित कर दिए, वो राजनीति में दखल नहीं देगा। तमाम बार होता है ऐसा, नियम आदेश पारित करता है सुप्रीम कोर्ट कि आप इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, इस विषय में कोई बयान नहीं देंगे, तो आप ये भी कर दीजिए। कम से कम भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगना चाहिए। चलिए झा साहब, अब ये घोटाले हुए या नहीं हुए, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? स्वास्थ्य घोटाले में जो चद्दरें खरीदी गई थी वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दवाइयां नहीं मिल रही थी, ये तो है ना सर, लेकिन इतना लंबा समय हो गया। अब सड़कों पर आम आदमी, आप कह रहे हैं सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई? विपक्ष में तब भी सवाल पूछेंगे, आम आदमी के तौर पर देखेंगे तो भी सवाल पूछेंगे। आप लोग जांच क्यों नहीं करवा रहे? मुझे लग रहा है कि इतने बड़े घोटाले के अगर आरोप लगते हैं तो जांच तो बिन कहे करवा देनी चाहिए आप लोगों को। पारदर्शिता आती है चीजों में। श्रेया जी, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया। राजनीतिक विशेषज्ञ नवीन दुबे जी पिछले बार भी कहा था कि ये जो कहता है कि कोई आरोप नहीं लगा जेल में, किसने कह दिया आरोप नहीं? क्या उनका आरोप खत्म हो गया क्या? राजनीतिक विशेषज्ञ है, हम ये नहीं कहेंगे आप हमारी आम आदमी पार्टी की बोली बोल रहे हैं, आप तोते की तरह बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा और पार्टी की तरह, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। कहाँ से उनका कहाँ खत्म हो गया? अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। कहा तो अभी तो वो आगे मामला गया, कोर्ट कह रहा है कि ये तो मामला चलाने योग्य ही नहीं है, तो चलिए अब हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एविडेंस ही नहीं है हुजूर, आपके पास क्या बात कर रहे हो आप? क्या दे पाए आप कोर्ट के अंदर? बताइए, ऑर्डर पढ़िए ना कोर्ट का, आप लोगों को नॉलेज को जो भी नहीं है। अगर आपके खिलाफ सच्चाई से बोल दिया तो आपको ये लगने लगता है पार्टी के प्रवक्ता होंगे, उसमें मुझे कोई अच्छा नहीं है। जो लोग आपके पक्ष में बोलते हैं वो आपसे जुड़े होंगे। अरे अपनी अपनी विचार है सर, ऐसे कैसे? मैं कहता हूँ बिल्कुल, अगर ये जुड़े हुए तो मुझे उसमें क्षोभ भी नहीं है। हर इंसान ये सब कुछ बेच के खा जाए, लेकिन इनके खिलाफ कोई ना बोले। आत्मा की बात है, जुड़े रहे, लेकिन बिना आरोप प्रूफ किए बोलना ये चीज तो गलत है ना। आप प्रूफ तो करें, खाली सड़क पे घूम रहे हैं। अरे घूमने से क्या होगा? देखो आम आदमी पार्टी की बेचारी, बता दीजिए वत्सला अग्रवाल को बिगड़ते दिल्ली सीनियर आईएएस ऑफिसर थी आपकी, हमारे नरेंद्र मोदी सरकार जी ने उनको फ्री स्पेशल कमिश्नर को क्यों सस्पेंड किया? बात क्या हो सकती है? जिस व्यवस्था को लेकर चल रहे थे, जिस कोचिंग के आड़ में ये लोग कोचिंग माफिया को पाल रहे थे, आज जिससे पेपर लीक करा रहे थे, कोचिंग का या 7,000 रुपए की साइकिल आप खरीद रहे हैं, कोचिंग ही बच्चों को फ्री कर दिया। जब कोचिंग ही फ्री हो गया तो मुद्दे तो खत्म। अब तो कोचिंग वाले सब भी जो गए थे देश के, ये भी मुद्दे फ्री कर दीजिए ना, ये जांच करवा के बात खत्म, जांच करवा के बात खत्म कर दीजिए, हो जाएंगे। साइकिल घोटाला नहीं हुआ सर, स्वास्थ्य घोटाला नहीं हुआ सर, चद्दरें दुगने दामों में खरीदी जा रही थी सर। अब मुझे तो आपको बता, ये तो पूरी रिपोर्ट है सर, सोशल मीडिया पर खोल के आप देख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, और जांच आप लोगों से हुई है सर। आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मैं भी आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मुझे पता है। वो बचपन में जब पढ़ने का मन नहीं होता था ना, तो क्या करते हम लोग, तो दिया में पढ़ने वाले तो क्या करते थे, दिया को बंद कर देते थे, कहते दिया बंद हो गया, अब हम पढ़ेंगे कैसे? इनको कुछ करना तो है नहीं, सोचते कि चलो जिंदा रहने के लिए दिल्ली में हो अल्लाह तो कर ले। केजरीवाल ऐसे भी हो अल्लाह है, तो आम आदमी 27 साल बाद जो सत्ता में आए हैं उनका भी यही हाल है। पता है कि अगले 54 साल वापिस आना नहीं है, तो 5 साल में जितना खा सकते हैं खा लो।
₹23 का चावल आप ले आप जो दिया जला रहे हैं ना, वो जब थोड़ी सी बारिश में बुझ जाता है सर, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता जी, देखिए पता है हाल क्या है इन लोगों का हाल ये है कि 27 साल से ये सत्ता में थे नहीं। अब इनको लग रहा है कि भाई दोबारा 5 साल बाद हमको आना नहीं है, तो हर डिपार्टमेंट में एक होड़ मची हुई है कि कौन कितना बड़ा घोटाला कर सकता है। साहब ने बहुत सारी बातें करी, ये नहीं बताया कि वंदना अग्रवाल जो इनकी फेवरेट IAS ऑफिसर थी, वो जेल में किस आरोप में, आप लोग या फंड जो रेज इन्होंने करने में स्पेशल बहुत कमीशन माहिर है, ये मुझे पता है। वो किसने सस्पेंड किया है? विदेशी फंड है या घोटाला का सारी फंड? जिम्मेदारी बाबुओं की है। पहले होता था कि मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब क्या है कि अब उल्टी गिनती शुरू होती है, नीचे चपरासी से और एक आध अफसर को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया। अब खुद ही सोचिए, ₹23 का चावल खरीद के ₹43 में इन्होंने असम की कॉर्पोरेशन को बेच दिया। आगे उसने किसी केजरीवाल के अलावा कुछ आता ही नहीं है। चलिए जहाँ साहब रुक जाइए। अभिषेक जी, सज्जन रिया जी, आप देखिए किस तरीके के घोटाले ये कर रहे हैं। साइकिल वाला सबके सामने है, चावल वाला सबके सामने। ₹23 से FCI से आपने एक कॉर्पोरेशन को चावल दिला के उस कॉर्पोरेशन में हरियाणा में आगे ₹46 में बेच दिया, और लगातार 3 करोड़ किलो हर हफ्ते उस कॉर्पोरेशन को मिल रहा था। दिल्ली के गरीब जनता के हक का जो राशन था, जो चावल था, जो गरीबों को मिलना चाहिए था, वो वहां पर मुनाफाखोरी चल रही है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 22,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है, लेकिन जांच नहीं होगी। मैं कह रही हूँ आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत हो, लेकिन जांच तो करवा दीजिए। जांच हो जाएगी तो मुझे लगता है स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इसको भी लेकर बीजेपी बस आरोप लगा देती है। रिया जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जांच कराइए ना, आप गलत साबित कीजिए। हाँ विक्रम जी, तो पारदर्शिता लानी होगी। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर जगह इनका भ्रष्टाचार निकल के सामने आ रहा है। जनता इनसे सफाई चाहती है। अब कोई आरोप लगे हैं तो वो क्लियर भी होने चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच चाहती है जनता, देश की दिल्ली की जनता। और दिल्ली की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो कोई भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं चुना है, एक स्वच्छ और अच्छी सरकार बनाने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए चुना है। अब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम के मंदिर को नहीं बख्शा, जिन्होंने राम के नाम को नहीं बख्शा। इनके इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए के अंदर ही करप्शन है, इनके खून में ही भ्रष्टाचार है। भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आती, चैनल पे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शिक्षा के लाखों स्कूल बंद हो गए हैं, 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो गए हैं, और ये बात करते हैं यहां पर बैठ करके कि हम बहुत बड़ी सरकार चला रहे। कर्जे में देश हो गया है, लोग मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पीने को पानी नहीं है, दिल्ली बदहाल है। पता नहीं बेशर्मी यहाँ क्या होती है, बैठ करके चैनल पे बड़ी बड़ी हाँकना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस वाले या तो पानी पी के मर गए या डूब के मर गए। इतना अरे कांग्रेस वाले तो तुम्हें बताएंगे समय आने में, चिंता क्यों कर रहे हो झा साहब, एक एक चीज का हिसाब होगा, किसी चीज के लिए नहीं बख्शा जाएगा। झा साहब आपका भी हिसाब होगा, चिंता ना करो। सर सुन लिया होगा आप लोगों ने, आपने सबको, झा साहब ने तो आप पर भी आरोप लगा दिए। खैर नहीं, झा साहब का देखिए ये हक बनता है, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जब सीधी सपाट बात करेगा तो उनको ये लगता है। कई बार हमारे ऊपर कांग्रेस वाले आरोप लगा देते क्या भाजपा ही हो तो कोई नई बात नहीं है। मैं एक और बात कर रहा हूँ, देखिए ऐसा गंगा यमुना सफाई का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था झा साहब आपकी पार्टी के द्वारा। इलेक्शन जीतने के बाद बड़े तमाशे हुए थे कि साहब ये मशीन भी आ गई, ये भी हो गया, वो हो गया। मुझे एक चीज का जवाब दे दिए, कितने STP फंक्शनल कर दिए गए हैं बना के आपकी सरकार आने के बाद 1.5 साल में, कितने WTP नए लगा दिए गए हैं ये बता दी। नजफगढ़ नाले के पास कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाया क्या आप लोगों ने? मैं 1.5 साल का हिसाब मांग रहा हूँ आपसे आज की तारीख में। अब आप मुझे जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि भले ही आप बहुत नहीं जहाँ साहब से जवाब मत लीजिए, समय कम है, क्योंकि जहाँ साहब जवाब एक ही देंगे। मैं आपको जाते जाते बता दे रही हूँ, जहाँ साहब नेहरू के जमाने में चले जाएंगे, नवीन जी जवाब देते देते वो नेहरू के जमाने में चले जाएंगे। खैर छोड़िए, और मुझे ऐसा लगता है कि झा साहब अगर बार बार कोई पार्टी इतने बड़े आरोप लगा रही है तो एलजी साहब को मुलाकात करने के बाद जांच के आदेश जरूर देने चाहिए। भले ही बाद में रिपोर्ट क्या आती है वो उस विषय पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। चलिए, समय इतने की इजाजत देता आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, तमाम आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी अब एक बार फिर से एलजी से समय मांगती हुई नजर आई। वहां पर 1 सितंबर का समय एलजी की ओर से दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अब 1 सितंबर को मुलाकात होगी, उसके बाद क्या जो जांच की बात मांग लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या वो मांग मानी जाएगी या फिर बार बार इसी तरीके के आरोप लगते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर। नमस्कार।